हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक होने वाला है, जिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे, ये हर वो स्टूडेंट जिसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करी और एक बेहतर परिणाम वो लेकर के आया था, मगर एग्ज़ाम रद्द होने के बाद अब आपको क्या करना है, नई क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, इसके अलावा किस चीज़ की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए और क्या नई जो रीट एग्ज़ाम होगी उसका पैटर्न रहने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इन सब चीज़ों के बारे में आपके लिए ला दूंगा कि किस प्रकार से आपको किस चीज़ की अब प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको सेकंड ग्रेड स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको फिर से रीट के पुराने पैटर्न के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। और जितने भी आपके मन में सवाल हैं, क्योंकि वही सारे के सारे सवाल आज मेरे मन में भी चल रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, तो उन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये वीडियो होने वाला है एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आज हम सभी बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जिन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो 62,000 की जो नई वैकेंसी की गवर्नमेंट बात कर रही है थर्ड ग्रेड टीचर्स को लेके, उसकी क्या रियलिटी है, क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनकी मैं आपसे बात करूँगा। इसके अलावा रीट एग्ज़ाम रद्द होने के बाद ज़्यादातर लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको दूसरा मौका मिला है। सोचने वाली बात यह है कि 10-16 लाख या जितने भी स्टूडेंट थे, उनमें से सिर्फ 32,000 लोगों को जॉब मिलनी थी। लेकिन क्योंकि वो 32,000 भी पूरे के पूरे रियल स्टूडेंट्स नहीं थे, कुछ उनमें फर्जी स्टूडेंट्स भी थे, तो एक भी फर्जी स्टूडेंट जॉब ना लगे, इसीलिए इस वैकेंसी को कैंसिल किया गया। और इस वैकेंसी को कैंसिल करने के लिए जो वोटिंग थी, तो मुझे लगता है कि 32,000 स्टूडेंट्स के अलावा मैक्सिमम 50,000 स्टूडेंट्स जिनको अपना सिलेक्शन होने की उम्मीद थी, उनके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स जो बचे हुए थे वो ये वैकेंसी रद्द करवाना चाहते थे और आज वो बहुत खुश भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने अपना टाइम दिया है, अपने लाइफ के 3-4 साल दिए हैं, उसके अलावा उन्होंने उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, उसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का, पैसों का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वही स्टूडेंट ये समझ सकता है जिसने इन चीज़ों को फेस किया है। लेकिन अब ठीक है कि रद्द हो गई, फिर से उनको मेहनत करनी है और फिर से वो अपना मेहनत कर लेंगे। मुझे लगता है उनको फिर से एक बार खड़ा होकर पूरे ज़ोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए और एक बेहतर परिणाम दोबारा से दुनिया के सामने रखना चाहिए। और अब जो है, अब आपको खुद को सिद्ध भी करना है कि पहले अगर आपका एक बेहतर स्कोर था, तो फिर से अगर आपका एक बेहतर स्कोर नहीं हुआ तो जीने नहीं देगी, ये फिर से वही कहेगी कि ये फ्रॉड स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको दोबारा से मेहनत करनी है, पूरी मेहनत और लगन के साथ आपको दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और किस प्रकार से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किस चीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, आप सेकेंड ग्रेड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप रीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बात कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, गवर्नमेंट ने वैकेंसी को कैंसिल कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नया पैटर्न लाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट लेवल 2 के लिए अप्लाइड थे, जिन्होंने भी मतलब अप्लाई किया था, उनका दोबारा से 2 या 3 या 4 महीने, मुझे लगता है जिस भी स्टूडेंट ने अपनी बेहतर प्रिपरेशन की होगी, वो आराम से अपना 3 से 4 महीने का उनको टाइम देते आप। और मुझे लगता है 3-4 महीने में जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल अपनी मेहनत से पूरी लगन के साथ 3 साल तैयारी की होगी, वो इस सिलेबस को कंप्लीट 3 या 4 महीने में, मुझे लगता है 4 महीने का टाइम सफिशिएंट था, तो 4 महीने में वो कंप्लीट करता। जिन्होंने फ्रॉड किया था, जिन्होंने फर्जीवाड़ा एग्ज़ाम के अंदर किया था, उन्होंने तो क्योंकि अपनी तैयारी करी नहीं होगी, तो वो कैसे 3-4 महीने में अपनी प्रिपरेशन कर सकते थे और आप तुरंत जो है दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते थे। फॉर्म वही के वही रहते, दोबारा से उनको भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप जो नया पैटर्न लेके आए हो, गवर्नमेंट जो नया पैटर्न लेके आई है, मुझे लगता है वो काफ़ी अजीबो-गरीब है। आपने किस बिहाफ पे जो है 2 एग्ज़ाम यानी 2012 से पहले जो रीट हुआ करती थी, उस पैटर्न को फॉलो किया है। इस पैटर्न के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। पहली प्रॉब्लम तो यही है, जो वैकेंसी 3 साल में कंप्लीट नहीं हुई, वो अभी 1 से 1.5 साल और ले लेगी अगर इसी पैटर्न पे वैकेंसी करवाई जाती है तो। क्योंकि इसके अंदर पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद 3-4 मंथ लगभग लग ही जाएंगे, उसके बाद जो है एक सेकंड पेपर होगा और ये पेपर भी अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक इसका जो है पैटर्न निर्धारित करके आपको बता दिया जाएगा, तो उसके 3 से 4 महीने एग्जाम होने में भी लगेंगे।
तो वो मार्च के बाद से आप सोच लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 4-5 महीने उधर आपके एग्ज़ाम के बाद लगेंगे, फिर से फॉर्म अप्लाई होंगे, वही सारा मैटर होगा और उसमें वही आपका दिसंबर और जनवरी 2023 तक आप पहुंच जाएंगे, यानी कि 1 से 1.5 साल फिर से आपका लगने वाला है। अब तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। एक बार उनको सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जिन लोगों ने मेहनत करी है उनका क्या होगा। मतलब आपने रद्द इसीलिए करी कि जिन लोगों ने मेहनत की है वो ही लोग जॉब लगें, कोई फर्जी स्टूडेंट्स में आना नहीं चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ देकर इस सिलेबस को पढ़ा है पहले, और अब एक आप नए पैटर्न के साथ, हो सकता है सिलेबस में कुछ बदलाव भी होंगे, एक नई माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम करनी पड़ेगी और हो सकता है उसके लिए दोबारा से उनको कोचिंग भी करनी पड़े। तो उनका आपका फॉर्म का जो फीस है वो तो वेस्ट हुआ ही हुआ, ठीक है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक। 700-750-800 जितने भी रुपए फॉर्म में लगे वो तो वेस्ट हो गए। उसके अलावा उसने जो कोचिंग करी वही सारी चीज़ें, क्योंकि अपने यहाँ चीज़ें ऐसे ही चलती है। अभी जैसे ही नया फॉर्म स्टार्ट होंगे, नया पैटर्न आएगा, कोचिंग वाले स्टार्ट कर देंगे नए कोर्सेज, स्टूडेंट को यहाँ पे उसके माइंडसेट को ऐसा बना दिया जाता है कि उसको फिर कोचिंग करनी पड़ती है, फिर से वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करेगा, फिर से अपनी चीज़ों को दोबारा से पढ़ेगा। मुझे लगता है ये आसान होता हमारे लिए या किसी भी उस स्टूडेंट के लिए इसने मेहनत करी है कि 3 से 4 महीने का आप गैप देते बीच में और आप दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा सकते थे। और जैसे ही लेवल 1 वालों की प्रोसेस फिनिश हो जाती उसके बाद इनकी जो प्रोसेसिंग है मेरिट लिस्ट वगैरह की, वो आप स्टार्ट कर सकते थे दोबारा से। लेकिन पता नहीं किस आधार पे दोबारा से एक नए पैटर्न के साथ पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको नए सिरे से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं लगता उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, 3-4 साल उसमें दिए। उससे भी बुरी बात ये हुई कि अगर ये एग्ज़ाम आज से 4-5 महीने पहले ही अगर रद्द आप कर देते तो उन स्टूडेंट्स का 3 से 4 महीने मेरे ख्याल से बच जाते, वो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाते या फिर वो अपने आप को अब तक संभाल पाते इस चीज़ से। उनका रिजल्ट भी नहीं आता तो उनको ये भी पता नहीं चलता कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक उम्मीद जो होती है वो लगा के नहीं बैठते, इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ वो बैठे नहीं रहते घर पे कि हाँ अब जॉब मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके एक बेहतर परिणाम हासिल किया था। अब मैं बात कर लेता हूँ 62,000 वैकेंसी के बारे में जो आप बता रहे हैं। तो 62,000 का मतलब ये नहीं है, पहली चीज़ तो ये कि ये जो 62,000 वैकेंसी आप कंप्लीट करवा रहे हैं, पहली बात तो ये भी कंप्लीट हुई नहीं है बिल्कुल भी। इसमें एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट वैकेंसी होकर और जॉब लग चुका हो। तो 5 साल में आप 62,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स लगा रहे हैं। और कहाँ तक ये जायज़ है आप मुझे बताइए कि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स का नया एडमिशन हुआ, तो उसके लिए आपको बेसिक सी बात है वो आपका दायित्व है कि आपको जॉब देनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट बनती किस लिए है? गवर्नमेंट लोगों के लिए ही है, जनता के लिए है। तो उनको जॉब्स देना, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना, ये सब उसी का काम है, तो उनको करना पड़ेगा। आप ये ना कहें कि हमने 62,000 जॉब दिए, क्योंकि वो तो आपका काम है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी जो बात मैं आपको बताऊं कि 62,000 जो वैकेंसी है ये, क्योंकि लेवल 1 का पेपर यहाँ पे रद्द नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ है, इसीलिए 15,000 तो इसमें से हटा दीजिए। उसमें क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप उसको? टोटल वैकेंसी बचती है 46,500, और वो भी वो वैकेंसी मिला के जो 16,000 आपने रद्द की आप इधर जोड़ दीजिए। तो आपने मतलब अभी तो 15,000 की 15,500 की जो वैकेंसी है उसी पर आपकी प्रोसेसिंग चालू है। बाकी के 46,500 की जो वैकेंसी है अभी उसका पैटर्न भी नहीं मालूम है, अभी उसका पैटर्न आना बाकी है, अभी उसके फॉर्म फिल होना बाकी है, कितने एग्जाम होंगे वो सब चीज़ें बाकी है। तो आप उनको चीज़ों को साइड में रखिए, जब वो हो जाएंगे अब तो तब हमको विश्वास होगा कि हाँ एग्ज़ाम हो चुकी और एक प्रॉपर एग्ज़ाम हुई, और उसके बाद जो अभ्यर्थी है वो जॉब लग के अपनी ज्वाइनिंग ले चुके, उसके बाद अब लोगों को विश्वास होगा कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। उसके अलावा मैं आपसे बात करूँ कि फॉर्म की फ़ीस के बारे में, हो सकता है ये फॉर्म की फ़ीस किसी के लिए कम हो और किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। किसी के लिए ये फॉर्म फीस 1 घंटे की कमाई हो सकती है और किसी के लिए 1 या 2 दिन की कमाई भी हो सकती है। तो बात फॉर्म फीस की नहीं है, बात यह है कि वो फॉर्म फीस आप इसीलिए लेते हैं कि आप बेहतर ढंग से एग्ज़ाम करवाएं। किसी भी स्टूडेंट से वो फॉर्म फीस इसीलिए ली जाती है क्योंकि हाँ आप उसका एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने फॉर्म फीस कितनी ली है या क्यों लेते हैं, लेकिन बात यह है कि वो फॉर्म फीस आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आप एक अच्छे प्रबंधन के साथ एग्ज़ाम करवाएं और उस पूरी की पूरी वैकेंसी को कंप्लीट करवाएं। लेकिन ये जो हुआ, इतने सारे जो घपले निकल के सामने आए,
ये किसी भी एक मेहनती स्टूडेंट को, किसी भी एक मेहनती व्यक्ति को डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। दूसरा मैं बात करूं कि जिन्होंने कहा था 140 प्लस, जिनके 140 प्लस मार्क्स हैं, वो 1 लाख के लगभग है। तो मुझे लगता है अब उनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। उनका क्या मेन मोटिव यही था कि वैकेंसी रद्द हो जाए, क्योंकि अगर उनका मेन मोटिव ये नहीं था तो हाँ, उनको उन 1 लाख स्टूडेंट की जिनकी उनके पास लिस्ट वो बता रहे थे, या जिनका उनको पता है कि ये 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 140 प्लस मार्क्स हैं, तो प्लीज़ कोई तो प्रूव होगा, कुछ तो आप बताइए, ताकि कम से कम अब आने वाली वैकेंसी के अंदर तो जो है उन 1 लाख को तो, या फिर उनमें से अगर 80,000 भी फर्जी हुए तो कंपटीशन तो कम होगा। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो दोबारा से एग्ज़ाम दें और उन स्टूडेंट्स के साथ बैठें जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ एक बेहतर परिणाम करके उनकी वैकेंसी रद्द हुई है सिर्फ ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से। तो मुझे नहीं लगता उनको फिर से एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त होनी चाहिए। उनको या तो आप सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर एसओजी की बिल्कुल कंप्लीट जांच हो। जितने भी लोग जो फर्जीवाड़े में शामिल हैं, वो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसको आप पकड़ो, उसको वैकेंसी से आउट करो। अब कोई और वैकेंसी में मुझे लगता है नेक्स्ट वैकेंसी में उसको जगह नहीं देनी चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जिनको लगता है कि जो मेहनती स्टूडेंट हैं वो तो फिर से, मतलब जिनको लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है, जिन्होंने मेहनत करी है वो फिर से मेहनत करके और दोबारा सेलेक्शन ले लेगा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो 32,000 स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे, आप अगले ही घंटे या अगले ही दिन उनका दोबारा से एग्ज़ाम एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ लेके देखिए। वही 32,000 स्टूडेंट्स दोबारा सेलेक्ट नहीं होंगे जो जस्ट 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले वाले पेपर में सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि सभी के लिए वो टाइम हमेशा सेम नहीं हो सकता। और जब आप 3-4 साल तैयारी करने के बाद जब आपका वो रिज़ल्ट आता है, तो एक होप, एक उम्मीद सबको बन जाती है उस चीज़ से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत डिमोटिवेशन अंदर से आता है फिर। और नई प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी एक कंप्लीट माइंडसेट दोबारा से पॉजिटिव वे में सामने लेके आना पड़ता है, तब जाके नई प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं 62,000 वैकेंसी की बात कर रहा था, 15,000 उसमें से निकाल दीजिए, 46,500 की मेन वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से भी 16,000 वो वैकेंसी है जो अभी आप कंप्लीट करवाने वाले थे लेकिन वो रद्द हो गई। तो गवर्नमेंट ये 62,000 वगैरह का तो जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर के बताने से बेहतर है सच्चाई बताएं। आप 30,000 नए पदों पर वैकेंसी ला रहे हैं जो आप पहले 20,000 पर लाने वाले थे, और 16,000 आपने यही जोड़ी है, और 30,000 और 16,500 सॉरी, तो वो मिला के 46,500 पे आप नई वैकेंसी आने वाली है। और ये जो वैकेंसी लेवल 1 की चल रही है कंटिन्यू प्रोसेसिंग पे है, इसी को इंक्लूड करके आप 62,000 वैकेंसी बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। यही सारी वो बातें हैं जो हर एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में आ रही होंगी इस समय। मैं समझ सकता हूँ क्या उन पे गुजर रही है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें फिर से अपने आप को प्रूव करना है दुनिया के सामने कि हाँ, आप भी उनमें से नहीं हैं जिन्होंने फर्जीवाड़े किए। और मुझे लगता है आप दोबारा से जैसे ही अपना प्रयास करेंगे, अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करेंगे, तो श्योर आपका दोबारा से सिलेक्शन होगा। अगर आपने मेहनत करी है तो ज़रूर आपका फिर से सिलेक्शन होगा। एक पॉजिटिव वे में आप सोचिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपने आज कोई नई डिश बनाना सीखा है, या हो सकता है आपने पहले 1-2 बार बनाई हो और आपके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन आज आपने जो डिश बनाई और किसी ने उसको खाया और अगर वो उसको पसंद नहीं आई, तो ऐसा नहीं है कि आप कल से डिश बनाना ही छोड़ देंगे। आप फिर से प्रिपेयर होंगे, फिर से हो सकता है उसके अंदर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करें, और एक एक दिन ऐसा आएगा जब वो जो डिश है वो इतनी परफेक्ट आपसे बनेगी कि आपसे ज़्यादा परफेक्शन किसी का उसके अंदर होगा नहीं। तो एक पॉजिटिव वे में खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखते हुए एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए। और किस प्रकार से नई शुरुआत आपको करनी है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, और सेकंड ग्रेड और रीट, इन दोनों के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और मैं अपने जो थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, किस प्रकार से आपको नई वैकेंसी और नया जो पैटर्न है फॉलो करना चाहिए, और किस प्रकार आपको किस किस चीज़ की अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, किस प्रकार से किस चीज़ की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड रीट में अगर आप कंफ्यूज हैं, तो उस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।